श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुमने मुझे पुकारा? नहीं प्रभु, मुझे तो ज्ञात है इस समय आप ध्यान साधना में लीन होंगे। तो फिर वो कौन है जिसने मुझे स्मरण किया है? आभास तो किसी अपने का हुआ था, जैसे वो किसी घोर संकट में हो। कहीं लवकुश तो किसी संकट में नहीं? तुमने कुछ कहा हनुमान? हाँ प्रभु, यदि किसी ने आपको संकट के समय स्मरण किया है तो अब वो समस्या प्रभु आपकी नहीं, आपके इस सेवक की हो गई है। प्रभु, आप चिंता त्याग के ध्यान कीजिए। जो जहां जिस संकट में होगा मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। जानता हूं हनुमान कि तुम भगवान वाल्मीकि को दिए वचन से बंधे हो, इसलिए तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, किंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य चाहूंगा हनुमान, कि जिस पवन पुत्र हनुमान को कोई शक्ति बंधन में नहीं बांध सकती, वो अभेद हनुमान लवकुश के बंधन में कैसे बन गया? लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। वो प्रभु, वो लवकुश जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं और भगवान वाल्मीकि के शिष्य भी तो हैं। वो प्रभु, मैं भी उनके सामने स्तब्ध रह गया था। हनुमान, मैंने तुमसे सीधा ही प्रश्न पूछा है, तो ये घुमा फिरा कर उत्तर क्यों? सत्य प्रभु, बात तो आपके और माता के मिलन की थी, इस विरह के अंत की थी। ये तो वो भी जानते थे कि मुझे बांधना असंभव है प्रभु, किंतु उन दोनों की मांग सहायता की थी। सिया राम को एक करने की हट की थी और प्रभु मैं मना नहीं कर पाया। प्रभु, पिछली बार माता को खोजने के लिए मैंने अथाह सागर पार किया था। माता की सुरक्षा का संदेश लेकर आया था प्रभु, और प्रभु इस बार भी मेरे मन में लालसा जाग गई कि कदाचित आपके और माता के मिलन का कारण बन पाऊं। बस प्रभु, यही सोचकर स्वयं को उनके सुपुर्द कर दिया मैंने। यही विचार मुझे भी कचोट रहा है हनुमान, कि जिनका सिया राम से कोई संबंध नहीं, भला उनका लक्ष्य रामायण को संपूर्ण करना कैसे हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल भगवान वाल्मीकि के अयोध्या आगमन से ही मिलेगा। मैं उनसे सत्य जानना चाहता हूं, लवकुश के इस उद्देश्य का कारण पूछना चाहता हूं। अब हमारे पास समय नहीं है, चलो हमें आगे बढ़कर इनमें से कोई एक द्वार चुनना ही होगा। जाओ जाओ, रघुवंश के अंत की ओर जा रहे हो। जैसे ही तुम अनुचित द्वार खोलोगे, वैसे ही उचित द्वार भी बंद हो जाएगा और राम और सीता के अंश सदा सदा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे।
भागो। कुछ शीघ्र चलो, कुछ चलो। गति बढ़ाओ कुछ, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुछ। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़कर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। एक ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था, या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया, तो सागर ने माता सीता की ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री राम ये कहाँ से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो सुवानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। आज
सूर्यदेव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, किंतु यहाँ कुछ नहीं बदला। कहीं कुछ को कुछ सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश। कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूँगा, अवश्य करूँगा। सोमकर, शीघ्र! अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। सोमकर्ण भीतर आओ! जल्दी, सोमकर! शीघ्र! शीघ्र! लव कुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम! 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 सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु,
बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेदा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। का खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीश्री, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर हैं। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे। भैया हम अपने घर, अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही रहेंगे। अरे देखो लड्डू खाने का समय है कुछ। भैया आप तो जानते ही है ना कि ऐसी विकट स्थिति में मेरी भूख कई गुना बढ़ जाती है, और आज पहली बार हम अपने परिवार के सम्मुख जा रहे हैं, तो ऐसे में इस असाधारण भूख का उपाय तो केवल माता के हाथ के बने लड्डू ही कर सकते हैं। रुक जाओ। तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। लौट जाओ यहाँ से। तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है, तुम भीतर नहीं जा सकते। लौट जाओ यहाँ से। वर्जित? किंतु क्यों? अच्छा, पाप करके दंड का कारण पूछ रहे हो? असु में यज्ञ के असु को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए।
हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अन्य तक उन्हें छोड़ा। आपको तो पूरी घटनाक्रम स्मरण है। सैनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी है। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सबने देवी सीता पर लांछन लगाया। लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने। एक निर्मल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कह रहे हैं? महारानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष का उगला। आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते, तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया तो श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। धूर्त, हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच? श्री राम और माता सीता को योग का विष आप सबने दिया था। आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है। पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया, मेरी तो भूख ही मर गई। अब न अयोध्या अपना घर लग रहा है और न ये प्रजा अपना परिवार। कहीं अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने का समाचार देकर भूल तो नहीं हो गए हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य इनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे, सुनकर मन मोहित हो गया। कितनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में मत बोलो स्त्री। जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा, तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ। धक्का मार के बाहर निकालो इनको। बात हाथ से निकल रही है, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारो, आप
हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक हैं। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए आप भीतर चलिए। वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं। रघुवंशी रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना।
खुश। अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं, बाहर रख जाओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता सीते सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु? ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू है। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे ध्वनि का शंखनाद किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो, और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है, और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे।
किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज। जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया, उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। भैया, जब कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से। किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया।